नमो वज्राय नमो लोहे सद्विषाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंभकुंडाभि जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माः जैनं जयतु शासनं नमोऽस्तमे साराय स्वामिभूत्या प्रकाशते शिष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्वणोपमङ्गले भक्ते मोक्षामि समयपाहु नमो संकेवली द्रव्य गुण और पर्याय के बारे में अभी गुरुदेव श्री की प्रवचन में वस्तु स्वरूप का कितना सुंदर व्याख्या। कौन द्रव्य किस द्रव्य का क्या करे, कौन किसको भोग, किसे छोड़े किसे त्यागे, किसमें क्या कमी है, कौन किसे क्या दे। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुखरूप जे अनुभव याको। वस्तु के स्वरूप का विचार करते एकदम शांति आती। कैसे शांति आती कि हम किसी भी परद्रव्य से क्यों याचना करें, कैसे दें। किसकी ताकत है कि किसी को सुखी कर दे, किसी को दुखी कर दे, क्योंकि सब द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में विलास करते। और वस्तु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय इससे अधिक नहीं। द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय, ये समझते हैं ना, एकदम शांति आती है। जो कर्तव्य है, गुप्त है, आकुलता है, चिंता है, सब भाव। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुण के कारण से पर्याय कहते हैं। एक द्रव्य के पर्याय की बात कुछ है, इसी को द्रव्य गुण पर्याय को थोड़ी फैलाते हैं। स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव, जैसे चतुष्टय बताते कि द्रव्य नाम की एक कोई वस्तु है, उसका खुद का स्पेस है, क्षेत्र, वो अपने ही जगह रहते हैं और उसके ही गुण उसके पास है, बाहर से आते नहीं और भीतर से जाते। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा असंख्यात विदेशी क्षेत्र, और बेअनादि अनंत मेरा काल है, और ज्ञान दर्शनादि अनंत मेरे गुण स्वभाव। चार बात कौन कौन से? अलिफ जे। मैं कौन हूँ? मैं हूँ जीव द्रव्य। कब से हूँ? अनादि से अनंत काल तक है, ये काल है। अनादि अनंत उसका 100 काल। क्षेत्र कितना है? मूर्ति प्रदेशों का पुंज, सिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र। असंख्यात प्रदेश कितने प्रदेश? लोकाकाश के बराबर। 3 लोक में जितना 343 घन राजू क्षेत्र है, इतना बड़ा असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र। यदि केवली समुद्रघात होता है तो इस केवली के प्रदेश फैलते, तो 3 लोक में जगह ले ली। कितने बार विदेश क्षेत्र में जो भगवान बन रहे हैं वो अपने घर आके चले जाए, उनके प्रदेश यहाँ तक आ, अपन को पता नहीं चलता। क्षेत्र कितना है? वो असंख्यात। काल कितना है? अनादि अनंत। स्वभाव कैसा है? जानना देखना जैसे अनंत गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंतानंत गुण। मैं जीव द्रव्य हूँ
असंख्यात प्रदेशी मेरा क्षेत्र, अनादि अनंत मेरा अस्तित्व काल है, और ज्ञान यानी जानना देखना जैसा मेरा हो गया। ऐसे ही 6 द्रव्य अलग पुद्गल नवधर्म अधर्म काल यंते न्यारी है वो भी द्रव्य है जगत। पुद्गल नाम का द्रव्य, पुद्गल नाम के द्रव्य के क्या गुण? स्पर्श रस गंध वर्ण। कितने प्रदेशी पुद्गल है? एक प्रदेशी। स्कंद कितने प्रदेशी? बहुप्रदेशी। संख्या असंख्या यानी वो पुद्गल अकेला नहीं मिलेगा, स्कंद में भी जब भी मिलेगा सोना चांदी तांबा पीतल कपड़ा मट्टी आदि इस तरह से उसकी स्कंद रूप फॉर्मेशन है वो क्या? पुद्गल। और मिलता किस रूप में है? स्कंद रूप। उसका नाम ही पुद्गल है। पुद्गल का नाम क्यों है? पूर्ण गलन स्वभाव। पुद्गल, गल ना यानी विखल, और पुद यानी इकट्ठा। इकट्ठे भी हो जाते हैं और मिल जाते हैं। शरीर अभी इकट्ठा स्कंद, और फिर जलने पर राख होता उड़ जाता। इस तरह से अरूपी 5 द्रव्य और एक रूपी पुद्गल। धर्म द्रव्य भी अरूपी, अधर्म भी अरूपी, आकाश भी अरूपी, और काल भी अरूपी, और जीव भी। अभी गुरुदेव श्री ने ये फरमाया कि पर द्रव्य को कर सकता नहीं, पर द्रव्य को भोग सकता। ये बताया अभी आ रहा। तो अपन भोजन करते हैं तो नमक का स्वाद लेते हैं, मिठाई का स्वाद लेते हैं। सोने की चेन गले में पहनते आए तो सोने की चेन की पर्याय का आनंद आता है। कपड़ा 5,000 5 लाख का ले तो उसका आनंद जीव को आ सकता है। खूब सुंदर बिल्डिंग बनाए 10-20 करोड़ की, तो उसमें से कोई आनंद की पर्याय आती होगी तो फिर इतना पैसा खर्च है। ये बंदर में अपन सब कह रहे कि पर द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करता। आज का 411 नंबर का द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता, गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता। अभी तो अपन को ये पढ़ाना पड़ रहा है कि ये आत्मा साड़ी को स्पर्श नहीं करती, ये आत्मा भोजन को स्पर्श नहीं करती, ये आत्मा हवा को स्पर्श नहीं करती, ये आत्मा घर में नहीं रहता, अपनी चतुष्टय में रहता। यहाँ तो और बड़ी बात कही आज। कौन सी बात कही? कि अपने ही द्रव्य में एक द्रव्य अनंत गुणों का धनी है, वो द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता। कभी सुनी नहीं होगी ये बात जो जैन शासन में। अपना द्रव्य अपने गुण, और गुणों के समूह का नाम द्रव्य। परिभाषा ये सिखाई, सत द्रव्य लक्षण उत्पाद वे द्रव्योक्तम सत गुण समुदाय द्रव्य। ये परिभाषा है तत्वार्थ। गुणों की समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का लक्षण सत, सत यानी बना रहना, एज इट इज। अनादि से अनंत काल तक आत्मा मरेगा ही, पुद्गल मरेगा नहीं। धर्म धर्म आकाश काल ज्यों के त्यों बने रहेंगे। 6 द्रव्य से आज तक 7वां द्रव्य पैदा नहीं हुआ। 6 द्रव्य से आज तक 5 द्रव्य नहीं बचे। ज्यों के द्रव्य आदिनाथ के समय में कितने द्रव्य थे? 6। और महावीर स्वामी के समय में 6 द्रव्य, और आगे आने वाली 24वीं में 6 द्रव्य। तो हमारा क्या बिगड़ जाता, क्या बनता? कुछ बिगड़ता बिगड़। कितना अच्छा धर्म मिला। अपन मर जाएंगे एक दिन, एक दिन तो अपन को मरना है, क्यों नहीं मरेंगे? एक दिन अपन को मरना है इन्हीं के बावजूद है। 6 द्रव्य समझ जाएंगे तो मौत का भय नहीं। यह देह चिरकाल की है मुई, यह देह चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हो। सजा हमने नफरत यह मुर्दा आज, चलो वीर अब चल करें मुक्ति। ये भेद विज्ञान हो जाएगा ना तो मौत ऐसी खेल लगेगी। आ गई, आ जान दो, मेरा क्या बिगड़ता? मैं तो जो कहते हूँ। जैसे जज है, अभी जबलपुर में था, अभी इंदौर में चले जाए तो वो पूरा रहता, यहाँ से वहाँ बैठ जाता, इसका कुछ भी कम नहीं होता।
भगवान है यहाँ महावीर थे समुद्र में, और सिद्धालय में भी वही महावीर। क्या घट गया? मरण होने से क्या घट गया? लोक में देह के जीव के वियोग को मरण कहते। लोक में जीव देह के मिलने को जन्म और जीव और देह के वियोग को मरण कहते हैं। और वास्तव में 6 द्रव्य में से कोई द्रव्य जन्मता नहीं और कोई द्रव्य मरता। कितनी निश्चिंता जाएगी यदि ये सब। आज की बात थोड़ी समझ आई, बहुत गंभीर प्रश्न समझ में आया पहले किसको, कि द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता। तीसरी गाथा में क्या लिखा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का चुंबन तो वो द्रव्य करता है, और पड़ोस में रहने वाले दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता। ये तो तीसरी गाथा सुंदरता की गाथा। ये विश्व सुंदर क्यों है? क्योंकि ये 6 द्रव्य ने अपना अहमियत छोड़ा ही नहीं कभी। ये 6 ज्यों के तो बने रहे। सुंदरता कब आती है? जब कुछ वस्तु का बिगाड़ हो, कुछ मिलावट हो, और ऐसा होता है। अभी प्रश्न समझ में आए किसकी बता? द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता, गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता, ऐसा जो जिनागम में लिखा मिलता है उसका क्या अर्थ? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? द्रव्य को गुण क्या लिखा? स्पर्श नहीं करते। और अभी पढ़ा तीसरी गाथा, एक द्रव्य अपने में रहने वाले अनंत गुणों को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तादाद में रहते हैं, उसमें रहते। और आज की चर्चा क्या है? एक द्रव्य अपने द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों को स्पर्श भी नहीं करता। कुछ गजब की बात होगी। क्यों ऐसा जिनागम में लिखा कि कोई किसी को स्पर्श नहीं करता? ये तो समझ में आना कठिन पड़ रहा। यहाँ तो द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं करता, गुण पर्याय को स्पर्श नहीं करता। देव गुरुदेव को होता गुण भेद की दृष्टि छुड़ाकर अभेद वस्तु की दृष्टि कराना हो तो ये कथन जिनागम में मिल गया। फिर से प्रश्न क्या था? लोग द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता। ये काय के लिए स्वामी जी ने क्या तत्काल उत्तर दे दिया कि गुणों को स्पर्श नहीं करता का अर्थ है कि द्रव्य अखंड है, उसमें गुण भेद की कल्पना मत करो। वो द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो वो गुणमयी मिलेगा, और तुम एक एक गुण को देखने जाओगे तो वो गुण को पढ़ने में विकल्प खड़े होंगे, वो आनंद नहीं आएगा जो द्रव्य दृष्टि का। अभी भी नहीं। द्रव्य कितने गुण है? कौन कौन से? एक आध दो गिना, 8-10 गुण गिना। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर गुण। छोटे बच्चे ने तो 47 गिना, अपन लोग इतना भी नहीं गिना। तो आत्मा में जीवत्व नाम की शक्ति है कि नहीं? चिति नाम की शक्ति है कि नहीं? दृष्टि नाम की शक्ति है कि नहीं? ज्ञान नाम की शक्ति है कि नहीं? सुख वीर नाम की शक्ति है कि नहीं? प्रभुता विभुता नाम की शक्ति है कि नहीं? सर्वदर्शन सर्वज्ञत्व शक्ति है कि नहीं? अपने बच्चे ने तो बढ़ा दिया। ये गुण, ठीक है ना? अब 7वीं गाथा किसे याद? समय सारे नाणस्य चरित्र दंसणम नाणम रविराणम न चरित्रम रविराणम न चरित्रम न दंसणम जाने गो शुद्धो। फिर से व्यवहारेण उद्देश्य, व्यवहार नहीं उपदेशित करता है, कहता है आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर। ऐसा कौन नहीं कहता? और निश्चय ने क्या कहता? रविराणम न चरित्रम न दंसणम जाने गो शुद्धो। यदि तुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है तो तू गुण भेद को भी मत देख।
गुण भेद देखना मिलीचपना दो। अपन तो अभी घर के धनी बने थे, पंडित जी बने थे, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे भी कह रहे हैं कि सुनो, छोड़ो ये मंदिर आना जाना, प्रवचन करना, सुनना सुनाना, ये तो बहुत दूर की बात। तुम्हारे अंदर आत्मा में ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, दर्शन है कि नहीं, सुख भी है कि नहीं, नहीं है। ठीक है, यदि तुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद भी मत देखना। ये ऐसा धरोगे भाई। गुलाब जामुन देखा है, खाते हैं पर गुलाब जामुन रसगुल्ला जो देखे, यदि उस रसगुल्ले का छोटा आकार और मुँह में सीधा चला जाए और कोई बच्चा ऐसा पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर, ये चिरौंजी है, ये किशमिश है, ये काजू है, ये सब बताए और ऐसा बता के वो कितना स्वाद ले पा रहा है, और ऐसी डांट पड़ेगी कि क्या कर रहा है, सीधे क्यों नहीं कर। तो वो वस्तु अभेदता में आनंद आता है। अपने घर में 4 व्यक्ति और वो 4 करोड़ का घर अपन ने लिया, तो एक व्यक्ति का कितने करोड़ का घर हुआ? कोई ऐसा नहीं कहेगा कि 1 करोड़ हमारा है, 1 करोड़ पापा का, 1 करोड़, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते? 4 करोड़ मेरा घर, 4 करोड़। वहाँ अभेद देख, हर जगह पापा आ गए तो 2 आँख वाले पापा, 2 कान वाले पापा, 2 नाक वाले, ऐसे नहीं देखते। पापा मम्मी सब जगह अभेद का आनंद आता है। और धर्म के क्षेत्र में आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, करता नहीं करता है, 6 कारक 6 अभाव, ये सब कर क्या कर रहे हैं? ये ब्लीच। ये जब आत्मा गुणों को नहीं समझता तब पढ़ाया जाता है, और जब समझ लेता है तो अभेद की अनुभूति कराई जाती है। जब अभेद की अनुभूति करना हो तो पढ़ाई भूल जाना पड़ेगा। यदि आपको आनंद भोगना है तो, और यदि आनंद नहीं भोगना है, सिर्फ पढ़ते रहना है तो पढ़ो। ये द्रव्य, ये गुण, ये पर्याय, ये प्रतिक्रमण अधिकार है, नियम साधन पढ़ा है। प्रतिक्रमण अधिकार 5, तो उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय के पाठों में लगा रहता है वो अपने आत्मा का अतिक्रमण, वह सब आनंद छोड़, ये अतिक्रमण है आत्मा के साथ अनादर। क्योंकि आत्मा भगवान जैसा है तो उसे आनंद को भोगना था, ये पढ़ाई में लगा रहता है। जल्दी छोटे बच्चों को सिखा, मैं जी जी जी, मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ऐसे बड़े भी पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या बच्चों जैसा जी, मैं जीव जी जी, तुम इतने बड़े हो गए और अभी भी ये कहो मैं जीव जीव, अभी फिर समझ में नहीं आया इसे धर्म। अरे भूख लगी है और मम्मी ने भोजन बनाया है और 10 लक्षण पर्व है, तो ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करो, शांति से भोजन करके सामायिक को स्वाध्याय हो जाओ। कब बनाया था, कितने बजे, किसने बनाया था, गैस है कि नहीं, दूध है कि नहीं, ये शांति नहीं भोगनी चाहिए। इतना दिमाग खराब कर, कुछ भी याद नहीं आती जिसे शांति भोग। निर्विकल्पता में आनंद आता है, सविकल्पता में दुख ही होता है। तुम द्रव्य में गुण भेद के भी विकल्प करोगे तो तुम्हारी शांति भंग। पढ़ लेना, अपन अभी परसिष्ट कल परसों से चालू करेंगे, इसमें देखना द्रव्य गुण पर्याय के कितने तरीके से। अभी तो अपन स्वामी जी से उत्तर लें, फिर से पढ़ना। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण। एक आदमी में कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। ऐसा कभी देखते हो? ऐसा देखते नहीं हो, सबको आता। ऐसे आत्मा में कितने गुण हैं? अरे भैया जो मैं तो आनंद भोगना है तो आई को खलुस। ऐसा नहीं कहा कि मैं मुनि, मैं 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती, 3 कसाय का भाव, शुद्धोपयु, प्रचुर स्व संवेदन, मेरा भाव लिंग, ये सब बातें नहीं कही। आनंद भोगने वाला जीव विकल्पों में नहीं पड़ता, ये चतुराई का। तो आज देखो कौन से विकल्प तोड़े, कौन से विकल्प। ये नहीं छोड़े कि तू दुकान वाला है, कि घर गृहस्थी वाला है, कि पत्नी पुत्र के शरीर वाला, ये नहीं। तू गुण वाला भी नहीं है, गुणमयी। गुण वाला नहीं, गुणमयी द्रव्य।
द्रव्य में भेद मत डाल, यदि चली तुझे शांति और आनंद से। ये प्रवचन सारा 172 गाथा अलिंग ग्रहण, उसमें आता है गुण भेद को स्पर्श नहीं कर, पर्याय भेद को स्पर्श नहीं। जैसे 20 बोला, 1-2 बोले, आत्मा अलिंग ग्रहण, इन लिंगों से प्राप्त नहीं हो, बाहरी चले। न आत्मा आँख से पर को देखता है, न पर से आत्मा दिखाई दे, न आत्मा अनुमान का विषय है, न अनुमान से जाना जाता। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मद सरे मोहे विनस जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। मैंने देखो धर्म करना है बाबू जी, कितना समझना, मैं हूँ कि नहीं, सबसे पहली खिलाफ मैं हूँ कि नहीं, मेरा अस्तित्व है कि नहीं, नहीं है तो किसे समझना। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानानन्यते, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान के अलावा क्या कर, कुछ नहीं कर। ये अपना अस्तित्व हो गया। पर कैसा अस्तित्व है? अन्य पदार्थों से भिन्न बताना है तो ज्ञान है, चैतन्यमय, जानन है, ये बताना है। पता कैसे चलेगा कि आत्मा है कि नहीं? जैसे वैद्य नाड़ी ले तो उनको पता चल जाता है कि नहीं कि भीतर क्या गड़बड़ी चल, बात पित्त कफ, तो 3 प्रकार की नाड़ी के फीलिंग से पता चल जाता है कि बात है। तो वो कहेंगे आपके अंग अंग में दर्द होता है, तो आपको कैसे दर्द खसकता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ये बात में ऐसा हो। पित्त में जीव चलाता है, उल्टी हो, कड़वी लगे, कफ, ऐसे लक्षण से आपकी अस्तित्व को वैध बता दें। तो अपने भगवान अपना अस्तित्व बता सकते हैं कि नहीं? कि जो जीव होता है वो अरूपी होने से आँख से 5 इंद्रिय से विषय तो बनता है, आगम से पढ़ सकते हो परंतु वो दिखेगा, अनुभवगम है, स्वानुभूत्या चकास, वो अनुभव में आता है। अब अनुभव कौन करेगा? ज्ञान पर्याय करेगी। कैसा करेगी? अपने को आत्मद्रव्य रूप महसूस करेगी। तो आत्मद्रव्य महसूस करेगी तो उसे गुण भेद दिखेगी। बच्चे से कहा मम्मी बेटा सो गए, तो बोले हाँ मम्मी सो गए, तो बताओ वो सोया कि नहीं? यार मम्मी को कैसे पता चल गया कि वो सोया? सो जाता तो बोलना बंद। डॉक्टर पेशेंट से पूछेगा हाँ भाई बेहोश कर रहे हैं, अब बताओ तुम गिनती पढ़ो, नमो हिंदाणम, पढ़ो मन, नमो हिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो, ऐसा बोलते जा, नमो जा। जैसे उसका पढ़ना बंद हो गया समझ लेना वो ऑपरेशन की लाइन। जब तक वो पढ़ता जाए तब तक क्या है? होश में। ऐसे ही आचार्य जी कहते हैं जिस क्षण तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु इसलिए अच्छा लगे। इसे पता चलता है इसको रस चढ़ा, ये जानने लगा आत्मा। अभी कौन से विकल्प तोड़ा रहे चिराग भैया? बाहर के नहीं, दुनियादारी के कि क्या कर रहे क्या कर रहे, ये सब बहुत स्थूल बातें, काम भोग बंधन की कथा वो तो बहुत दूर। अभी वो विकल्प छुड़ा रहे हैं कि मैं जीव द्रव्य हूँ, ये विकल्प छोड़, मेरे में अनंत गुण है, ये विकल्प से तुझे आत्मानुभूति नहीं होगी। मैं जानता देखता हूँ और करता धरता नहीं हूँ, ये परिणाम पर्याय का विचार करेगा तो आत्मा तिरोहित हो जाए। आत्मा नहीं। पढ़ो फिर से प्रश्न पढ़ के उत्तर पढ़ो। द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता। यदि तुझे जीव द्रव्य दिखेगा तो गुण नहीं दिखेंगे, ये कह रहे, क्योंकि गुण दिखेंगे तो भेद दिखेगा। द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करते। गुण है कि नहीं बाबूजी? इसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण है। कितने दिखेंगे आत्मा देखने पर? एक गुण नहीं दिखेगा और गुणमयी वस्तु दिखेगी। सोना खरीदते हैं, जिस अपन चेन खरीदने के नाम से गए, तो जिस समय अपन चेन खरीदते हैं सोने की चेन, उस समय डिजाइन भी देखते, वजन भी देखते,
भाव भी देखते, ये सब करते। और जिस समय चेन ला करके घर में पहनते हैं उस समय वजन याद आता है कि पैसा याद आता है कि गुण के सुनार याद आता है कि क्या याद आता है? तो आप ये अभी खरीदे तब सब भेद प्रभेद देख रहे, क्या गजब है, ये रस्सी चाहिए, ये साकल चाहिए, ये इस तरह की, ये अच्छी लगी। ऐसा विकल्प उस समय खरीदते समय, पहनते समय कितने विकल्प। यदि विकल्प करोगे तो चेन पहनने का आनंद आएगा नहीं। इसी तरह से आचार्य जी कह रहे कि जब तुम आत्मा नहीं समझते, आत्मा और शरीर को एक मिला के देखते हैं, तब तो वो कहेंगे कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और शरीर पुद्गल से। जहाँ दे अपनी नहीं, अभी पढ़ाएंगे, अभी कर्म अपने नहीं, राग अपना नहीं, वर्णाध्या व राग मोह दयो व भिन्ना भावा सर्वेवांश पंस, सब भिन्न। 29 बोलों से भेद विज्ञान करा, 29 तरह भेद विज्ञान कर लिया। अब अपने घर में जी नहीं समझ, शिखर जी से अपन ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद आ गए, अहमदाबाद से गाड़ी में बैठ के हिम्मतनगर आए, हिम्मतनगर से ऑटो रिक्शा पे बैठ के अपने घर आ। अब कौन से ऑटो पे बैठना है? घर आ, घर आने के बाद अब किससे पूछना है कि और कहाँ जाए? घर आने के बाद सब विकल्प टूट जाते हैं कि नहीं, नहीं तो वो घर मिला कहाँ। ऐसे ही जैसे निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ मोह की चट्टान टूटी शांति मिल। सब वो है जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता, ये तो मोह है। जो द्रव्य गुण पर्याय के पढ़ने में लगा वो भी मोह। ये गजब, कितने गजब की बारीकी है अंदर, कि वो ही भगवान अपने द्रव्य गुण पर्याय बताते और वो ही द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प से निकालते। तो द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता और गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहने का क्या मंतव्य है? उत्तर, गुण भेद की दृष्टि छुड़ाने के लिए, अभेद वस्तु की दृष्टि कराने के लिए ये कहा गया है कि द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता। अभी भी आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं, कौन बताएगा कि द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता का अर्थ क्या? एक लाइन। कितने मिनट हो गए? 15 मिनट तो हो गए। भेद की दृष्टि से वो ठीक है, दृष्टि से। अभी दो शब्द, द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता, दृष्टि छुड़ाना वो यहाँ से इसमें नहीं लिखा। वो स्वामी जी ने प्रयोजन बताया कि द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता, एक ही। अभी तो शब्द दो, द्रव्य है और गुण, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण, द्रव्य के आश्रित गुण है और गुणों के आश्रित गुण नहीं। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुणों के बिना पर्याय। अनादि से जीव द्रव्य, उसके अनंत तो गुण है, उसमें परिणाम, ये वस्तु व्यवस्था। अभी ये नई बात आज अपन को सुनने मिली कि द्रव्य गुण को भी स्पर्श नहीं करता। इसे इस दो शब्दों का अर्थ क्या? कौन बता? द्रव्य और गुण दो शब्द हो गए ना, स्पर्श नहीं करता का अर्थ क्या है? द्रव्य गुण रूप नहीं हो जाता का अर्थ क्या? स्पर्श नहीं करता यानी गुण रूप नहीं। बहुत अच्छा अर्थ। अब ये उस रूप नहीं हो जाता का अर्थ क्या? द्रव्य कभी अपना द्रव्यपना नहीं छोड़ता है, अभेद ही रहता है, अनादि अनंत ही रहता है, स्वभाव से परिपूर्ण रहता है। ऐसा तुम एक द्रव्य शब्द में सब गर्भित, परम पारणामिक भाव में सर्वभेद गर्भित आता है। द्रव्य है तो वहाँ गुण होंगे कि नहीं? गुण परिणमन होता होगा कि? तो ये सब क्यों बताए कि हर व्यक्ति परिणमन को बाहर से मानता, और वो बताते हैं कि परिणमन द्रव्य गुणों का हो, तो द्रव्य और गुणों से परिणमन होता है, ये पक्का हो।
अब वो कहते द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता, यानी द्रव्य अपना द्रव्यपना कभी छोड़ता ही नहीं है। वो गुण एक एक अलग अलग जो अनंत है उसी की विशेषता का नाम गुण अनंत है। क्या कहा? सोने में पीलापन उसकी क्वालिटी का नाम गुण, सोने में भारीपन उसकी क्वालिटी, सोने में जंग नहीं लगता उसकी क्वालिटी, सोने में आग नहीं लगती उसकी क्वालिटी, सोना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता उसकी क्वालिटी। तो ये कहते हैं कि ये क्वालिटी ऐसी अनंत हो उसमें, तो भी वो क्वालिटी एक एक है। और द्रव्य ऐसी अनंत गुणों की सामर्थ्य को पिए बैठा है, उसमें ये भेद देखोगे तो आत्मा की देखने की उपलब्धि नहीं। तो द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता, यानी द्रव्य गुण रूप नहीं हो जाता। क्या कहा? द्रव्य गुण को स्पर्श नहीं करता, यानी द्रव्य गुण रूप नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? यदि गुण द्रव्य बन जाता तो फिर एक एक गुण द्रव्य बन जाते, तो फिर एक द्रव्य में कितने द्रव्य हो जाते? तो दूसरा, गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता। अब जो गुण है, एक ज्ञान नाम का गुण, एक ज्ञान नाम का गुण पूरी आत्मा नहीं है, वो आत्मा का अंश है, एक अंश है। आत्मा बहुत बड़ा है, सुमेर पर्वत जैसा, स्वयंभू रमण समुद्र जैसे अनंत गुणों को पिए बैठे। तो एक एक गुण कितने हैं? अंश है उसका। तो तुम गुण ही को देख करके द्रव्य नहीं मान लेना, और द्रव्य देख करके उसमें एक एक गुण देखने नहीं जाना। कितना सावधान कर, कितना उपकार है ज्ञानी। यदि ये सब ना बताएं तो अपन ने देखा क्या? कुछ भी बाहर का एक गुण देख, क्या देखा? हमें गुस्सा नहीं है, हम पूजन कर रहे, तो एक एक गुण में अपन धर्म मानने लगते। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, एक एक गुण ऐसे ऐसी सैकड़ों विशेषताएं धर्मात्मा में होती है, पर ये विशेषताओं को पिए जो बैठा है वो अखंड पिंड का नाम द्रव्य। एक तो ये परिभाषा ख्याल में आए कुछ? दूसरे, द्रव्य और गुणों में कथनचित भेद और कथनचित अभेद किस लिए किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं? निश्चय स्वरूप के ज्ञाता जैनाचार्य, जिस प्रकार हिमालय और विंध्याचल में भिन्नपना है, अथवा एक ही क्षेत्र में स्थित जल और दूध में जिस प्रकार भिन्न प्रदेशपना है, वैसा भिन्नपना द्रव्य और गुणों में नहीं। कितनी गजब की बात है। साथ ही साथ एकांत से द्रव्य और गुणों का एकपना भी नहीं मानते। अभिप्राय ये हुआ कि जिस प्रकार द्रव्य और गुणों में प्रदेशों की अपेक्षा से अभिन्नत्व है, उसी प्रकार संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि की अपेक्षा से भी अभिन्नत्व है, एकत्व है, ऐसा भी नहीं है। और एकांत से द्रव्य और गुणों का ना तो सर्वथा एकत्व मानते हैं और न सर्वथा भिन्नत्व। अपेक्षा के बिना एकत्व और अन्यत्व में से एक भी बात सही नहीं है, नहीं मानी जाती। हाँ, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से दोनों स्वभावों को भगवान आचार्य मानते हैं। प्रदेशों की एकता से एकत्व है, और संख्या, संज्ञादि, लक्षणादि की अपेक्षा से द्रव्य और गुणों में अन्य अन्यपना है। ऐसा हमारी सर्वमान्य कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य देव मानते हैं। यही बात जैसे भगवान ने पंचास्ति काय में अभी नहीं समझ में आया। प्रश्न जिनवाणी में कितने एंगल से कथन, कभी ऐसा कहते हैं अभी द्रव्य पर्याय है, द्रव्य गुण है, अभी कहते हैं कि राग तेरा तूने किए, तुझे ही फल भोगना। फिर कहेंगे राग आत्मा का नहीं, उद्गल का। बताओ, हिम्मत नगर के सभी लोग बताओ, हिम्मत करके बताना, राग उद्गल का है कि जीव? ये स्थूल जी ने 7वें अध्याय में कि यदि तू राग उद्गल का कहेगा तो भी मिथ्या, और जीव का कहेगा तो भी मिथ्या।
हमें राग पुद्गल और जीव का सिद्ध नहीं करना है, हमें राग का भाव कैसे ये कला सीख। तो किसका है? अब पूछ रही छोड़ दीजिए, अच्छा आप ही बता दो किसका है। तो उन्होंने कहा कि जब तेरा अपराध सिद्ध करना हो तो तेरा संसार सिद्ध कर, किसी ने तुझे दुखी नहीं किया, तू अपनी अज्ञानता से राग द्वेष करके, और जब ये सिद्ध करना हो कि राग द्वेष अज्ञानता से होने पर भी तेरा चैतन्य द्रव्य तो भगवान ही जैसा रहा, इसमें कहाँ राग द्वेष है, तो राग तेरा नहीं है पुद्गल का। तो उसी राग को आत्मा का भी कहते हैं, उसी राग को पुद्गल का भी, कर्म के उदय का भी कहते हैं। और दोनों अपेक्षाओं में क्या प्रयोजन है? वीतराग का प्रयोजन है, हमारी पवित्रता, शांति, निराकुलता प्रकट होना। एक आदमी कहता है अपन तो पूजन पाठ करे बिना नहीं है, तो उससे कहते हैं जिंदगी भर करते रहना तुम्हें धर्म है, उससे ऐसा। ये कहता है हम तो नहीं करते पूजन पाठ, इसमें क्या धर्म, अनंत काल की हमने कोई धर्म नहीं। उसे कहता है कि तू निश्चयभाषी मर जाएगा, तू मंदिर आना, कल कपड़े बदल के भगवान को छूना, पूजा कर। ये समझ में नहीं आता। ये मम्मी, एक लड़का खेलता है सो कहती जा पढ़, और एक लड़का पढ़ता है सो कहती खेल। तो ये मम्मी है कैसे? हम खेलते हैं तो खेलने नहीं देती, और हम पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं देती। बताओ मम्मी का क्या फर्क? खेल नहीं रहोगे, पढ़ोगे नहीं तो पहलवान बन जाओगे और मूर्ख कब बसी दो, और पढ़ते ही रहोगे और शरीर सुखा लोगे तो इस पढ़ाई का लाभ क्या मिलेगा? मर जाओ। तो खेलना भी मम्मी सिखाती है और पढ़ना भी मम्मी। ऐसे हमारे आचार्य देव स्वभाव भी बताते हैं और स्वभाव की भूल से हुए अपराध भी बताते हैं। गजब का धर्म, ऐसी बात कहीं सुनने नहीं, ऐसा खींचते नहीं है कोई बात। जो जीव जहाँ खड़ा है वहाँ से लौटाते हैं। ये बहुत बड़ी कला सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में हुई। फिर से पढ़ना भैया, कितने बजे तक पढ़ना है? 4:30, 15 मिनट। अभी इस प्रश्न को अच्छे से सुनो। द्रव्य और गुणों में कथनचित भेद और कथनचित अभेद, यानी जनवाणी में दोनों कथन है। तो उत्तर निश्चय स्वरूप के जाननहार अपने आचार्य परमेश्वर, ये पुरुषार्थ सिद्धिपाय में आता। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति माध्यस्थ प्राप्नोति देशनाया स ये फलम विकलम शिष्य। भूतार्थ के स्वरूप से अपरिचित शिष्य बैठे, उसे भूतार्थ की मुख्यता से होगी। और जो जहाँ खड़ा हो वहाँ से लिख, एक भील आ जाए तो उससे ये कहते हैं कि शिकार करना छोड़ दे, नरक चला जाए। एक मछली खाने वाला आ जाए तो उससे कहेंगे मछली खाना छोड़ दे, पहली मछली छोड़, नरक से। पूर्वी से अहिंसा वृद्ध लाए, नेमिनाथ की नादर साहब भी पूर्व की पर्याय में कौए का मांस छोड़ा, नरक से धीवर को पहली मछली छोड़ देना सिखाए। अपने आचार्य सबसे बात कर लेते कौन जीव कहाँ था। जो पूजे में मगन है उससे कहते हैं सुनो ये राग में कुछ नहीं होने वाला, अनंत बार की है, थोड़ा आत्मा में देख लिया। जो पढ़ते ही रहता उससे क्या, पढ़ते तो बहुत रहते पर कभी निर्णय तो किया। तो निर्णय करते रहोगे जिंदगी में, अनुभव नहीं करो। नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव। अभी देखो दो प्रकार के कथन। एक निश्चय के ज्ञाता अपने बुनियाद। अब द्रव्य गुण पर्याय को देखो जीव कैसा मानता है। कभी ये निकलता ना चेतन में, पर को जानते ही नहीं, और पर को क्यों नहीं जानता, ऐसी दोनों बातें अपनी जना में। दूसरे 71 कलश में कहा है मैं सारे विश्व को जानता हूँ, ऐसा जो कहता है उसे घड़ी भ्रांति मिथ्या, जानने को मिथ्या। और 175 नंबर की गाथा है, कम्मस्य परिणाम नो कम्मस्य तहे परिणाम ना करेव यही मादा जो जान दिसो हवदिणाणी। कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम को
जो नहीं करे और मात्र जाने वो ही आत्म ज्ञानी, उसे ज्ञानी कहते। कर्म के और नो कर्म के परिणाम को जाने तो ज्ञानी। और यहाँ कहते 6 द्रव्य को मैं जानता हूँ सो मूर्ख घड़ी भ्रम। तो क्या अर्थ हो कि जो 6 द्रव्य का जानने वाला बनकर उनकी जानने में लगा रहता है, इसलिए मिथ्या। और वो 6 द्रव्य के परिणाम को, कर्म के नो कर्म के परिणाम को यदि तुझे दिख जाए तो मात्र जान लेना, उनसे प्रभावित नहीं होना, तो उसे ज्ञानी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। 75 गाथा में कहा कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है। पहले क्या होता था? कर्ता बनता था। अब कर्तव्य से तुड़ा करके क्या लाए? जानने पर लाए कि शरीर जैसा हो तू जान सकता है, कर्म का उदय कैसा भी हो तू जान सकता है। अंजना को कितना उदय आया बेचारा, 22 वर्ष तक गालियाँ। 100 भाई थे, एक बहन। पापा उसके राजा थे। यहाँ पवनज्य जैसा पति, सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी। और वो अंजना के उदय के काल में देखो कैसा उदय था कि वो गाली देता, सीधे बात नहीं करता, ऐसा उदय। अब वो अंजना फिर भी प्रसन्न कैसे रहती? आत्मज्ञानी अर्जिका बनी, हनुमान की मम्मी, चरम शरीरी पुत्र को जन्म दिया। इतने संकट आए, 5 महीने के बाद गर्भ दिखा, दुनिया में थूथू होने लगी। ये पति तो इससे बात नहीं करता था, गाली देता था, ये गर्भ कहाँ से लेके आ गई? कितनी हंसी हुई और रोज मंदिर आना बंधनी हुई। लोग चिटिंग करते थे और वो कैसे तटस्थ प्रसन्न होकर निकलते। मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट की भूखी नहीं, मुझे मानो में मैं कितनी पवित्र। तुम कुछ भी कहो, मात्र जानती है। सास ससुर ने केतुमती ने उसने निकाली तो भी दुखी नहीं, उदय का नाटक देखी, कर्म का ज्ञाता है। फिर उसे सहेली के साथ पहुंच गई अपने मम्मी के पास। उन्होंने कहा कैसे आई बेटा तुम? कौन आया, किसके साथ आए? कि मुझे निकाला गया है, मैं गर्भवती थी। कोई ने भी शरण दी अंजना को, उसे जेल में डाल देगा। 100 भाई और टौता पिता, ये उदय में कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो भी अंजना के आंख में आंसू नहीं, क्योंकि वो निर्दोष देखती थी, ज्ञाता रहती, कला आ गई, आत्मज्ञान। और जब जंगल में गई और उसे दिगंबर मुनिराज मिले और उसे ऐसा लगा जैसे मेरे भगवान मिले, एकदम से देखते ही आंखों में ऐसे। अब मुझे अपने कहने वाले मिले, महाराज कौन सा पापी जीव पेट में आया, क्या हो गया, मैंने कौन सा अपराध किया, ये उदय कब तक चलेगा? महाराज जी ने बोला बेटा घबराना नहीं, चरम शरीरी हनुमान पवनजय का बेटा निर्दोष जीव धरा पर जन्म लेगा, तेरे सब उदय टल गए हैं, घबराने की। अभी भी उदय आया। मुनिराज तो संबोधन करके गमन कर गए, आँख में आंसू आए, जैसे कैसे दिगंबर मुनीश्वर होते उपकारी। और बाद में उसी गुफा में थी और एक शेर आया, दहाड़ता हुआ, अब उदासी हो, दोनों थे, घबरा गए, एक दूसरे से लिपट गए, कौन बचाए किसको बचाए। तत्काल एक देव वहाँ रक्षक बन के आया और अष्टापद बन के शेर को खदेड़ा और कहा बेटा घबराना नहीं, अच्छा समय आ गया है, अब काल निकल। अभी हम कह रहे हैं कि इतने उदय प्रसंगों में अंजना क्या करती थी बताओ? वो कोई क्या कर सकता? मात्र जानना मेरा काम, इसके अलावा आप बताओ क्या? उदय के टाल तो एक कला थी उसके पास, आत्मज्ञानी की कला। घाटा लगा, घाटा नहीं परिणाम, नफा हुआ, नफा नहीं है परिणाम। उदगल नाच रहा, यहाँ से वहाँ खड़ा हो जाता, हम क्यों अपना दिमाग खराब। एक आदमी के घर में भाई साहब बताना 5 लाख रुपए की प्रॉफिट, और सेठ का चित्त डाउन हो गया, चेहरा गिर गया, और सेठानी का चित्त प्रसन्न हो गया। और मित्र मिलने आया पड़ोसी, तो सेठानी प्रसन्न थी और सेठ दुखी थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब क्या हो गया? तो सेठ बोले 5 लाख का घाटा। और सेठानी से पूछे तुम प्रसन्न क्यों है? कि 5 लाख की प्रॉफिट। अरे एक घर में एक कह रहा 5 लाख का घाटा, एक कह रही 5 लाख का प्रॉफिट, ये समझ में नहीं है। मैंने कहा कि
अच्छी अंजना तो थी, पवित्र थी, अच्छी महिला थी। तो उसने कहा कि भाई साहब, इनने कल्पना की थी कि इस साल 10 लाख बचे। इनने सोचा था कि इस माल में 10 लाख बच जाए, और इनकी बचे कितने? 5 लाख। तो ये कहते हैं कि 10 लाख बचना थे, तो ये 5 लाख के घाटा का अनुभव कर रहे हैं, और हम 5 लाख के प्रॉफिट का अनुभव। घटना एक और नज़र दो, ऐसे यहाँ लगा। अभी परिणति में गड़बड़ी और द्रव भगवान। अब तुम कहाँ देखते हो? पर्याय को देखोगे तो घाटा दिखेगा, और द्रभाव को देखोगे तो भगवान जैसे दिखे। तुम देखते क्या हो? इस आप फीलिंग क्या करते हो? इसी जगह रहकर तुम आत्मा को भगवान भोगना, देखना, अनुभव करना के काम कर सकते हो। और इसी समय ये देख सकते हो, अरे कब से मिथ्या, कब से संसार, कब से राग द्वेष, कैसे मिटे, कैसे क्या, कितना अंतर है, एक सोच बदल जाए। अभी फिर से सुनना भी 5 मिनट है, इसमें इतनी गंभीर बात है। ये द्रव्य और पर्याय ऐसी नहीं है जैसे 2 पहाड़, ऐसे अलग अलग है। ये द्रव्य और गुण पर्याय ऐसे भी नहीं है जैसे दूध और पानी में। 2 उदाहरण दिए स्वामी। विंध्याचल हिमाचल जैसे भी अलग अलग नहीं है, और दूध और पानी जैसे भी एक में एक नहीं है। 2 द्रव्य तो हिमालय विंध्याचल में जैसे भिन्नपना है, ऐसे एक ही क्षेत्र में स्थित जल और दूध में जैसे भिन्न प्रदेशपना है, वैसा भिन्नपना द्रव्य गुणों में नहीं मान लेना। फिर कैसा है आप बता दो? एकांत से द्रव्य और गुणों का एकपना भी नहीं मान लेना। एकपना भी नहीं मान लेना, यानी द्रव्य सुगुण, गुण सुद्रव्य, ऐसा भी नहीं। द्रव्य द्रव्य है और गुण गुण। अभिप्राय क्या है? द्रव्य और गुणों में प्रदेशों की अपेक्षा से भिन्नपना नहीं, अभिन्न। जहाँ आत्मा का ज्ञान है, वही आत्मा का सुख, वही आत्मा का अस्तित्व। सारे गुण एक साथ एक जगह में, यानी पूरे संख्यात प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त है। वो द्रव्य व्यापक और गुण व्यापक, ऐसा वस्तु का अनन्यपना, अभेदपना। फिर भी द्रव्य द्रव्य, गुण गुण है, पर्याय पर्याय। उसी प्रकार संज्ञा नाम देखो, एक का नाम द्रव्य, एक का नाम गुण, एक का नाम पर्याय। ये संज्ञा कहलाती नाम। संख्या द्रव्य एक, गुण अनेक और पर्याय अनेक। तो संख्या भी अलग अलग है। और लक्षण, द्रव्य का लक्षण है नित्यावस्थानी, नित्य रहते, और गुणों का काम क्या है? गुण भी नित्य रहते। और पर्याय का काम क्या है? व्यतिरेकी। अन्वय सु द्रव्य, अन्वय की विशेषण सो गुण, और अन्वय की व्यतिरेकी सो ऐसे अलग अलग लक्षण। एकांत से द्रव्य गुणों का न तो सर्वथा एकत्व और न सर्वथा भिन्न, यानी द्रव्य गुणमयी भी है और द्रव्य गुण नहीं। गुण बिना द्रव्य के नहीं है, और गुण द्रव्य नहीं है, गुण गुण। ऐसा लगा क्यों बता रहा है? ये बहुत बड़ा प्रयोग, क्योंकि द्रव्य के आश्रय लेने पर आपको सम्यक दर्शन हो, और एकदम से केवल ज्ञान नहीं हो जाए। अभी संसार का भाव नहीं हो। अब भी तुम चाहो कि सम्यक हुआ तो मुनिपना आ जाए, ऐसा नहीं। मुनिपना आएगा जब वैराग होगा, चारित्र में स्थिरता बढ़ेगी, तब मुनि हो। अभी कौन सा काम हम और आप कर सकते हैं 10 लक्षण पर में? अपनी नज़र बदलने का, द्रव्य दृष्टि का कर। यदि द्रव्य दृष्टि हो गई तो अनंतानंत भव कैंसिल हो। अनंतानंत भव इतना बड़ा पाप है आत्मा की। प्रदेशों की एकता से एकत्व है, यानी जहाँ आत्मा उसी जगह सब कुछ गुण पर्याय एकत्व है। और संज्ञा, संख्या, संज्ञादि की अपेक्षा से देखोगे तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान दर्शन चार गुण है, तो जानना देखना आदि इसकी पर्याय। इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय का गजब का पाठ, ये सब अपन को पढ़ लेने से जितनी राहत मिलेगी। एक दिगंबर मुनि हुए हैं, 20-25 साल का व्यक्ति, जिसका नाम था कनक शांति। सुना होगा आपने, कनक शांति नाम के मुनि।
राजकुमार, राजघराने का, बहुत सुकुमार, बहुत सुंदर राजा का लड़का, बहुत सुख सुविधाओं में रहने वाला, कभी जैनत्व की पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, परंतु उसे न जाने कैसे ऐसा वैराग जगा कि उसने कहा कि मुझे तो आत्मकल्याण करना है, और गया मुनिराज के पास। मुझे 4 गति के दुख अच्छे नहीं, मैं नहीं सहन कर सकता, जन्म मरण, कोरोना, कैंसर, कूड़, ये सब क्या तमाशा है, भूख प्यास राग द्वेष, ये सब हमें सहन नहीं होंगे, हे भगवान मुझे आप कल्याण का मान। तो मुनिराज आचार्य परमेश्वरी ने उन्हें दीक्षा दे दी। अब 20-25 साल का लड़का, और कभी जिसने जैनत्व का अंदर से अध्ययन न किया हो, परंतु धुन ऐसी सवार थी कि मुझे भगवान बनना, मुझे सुखी होना, मुझे जन्म मरण नहीं करना। तो आचार्य परमेश्वरी अन्य आचार्यों से कहते थे, ज्ञानियों से, मुनियों से, कि ये नया लड़का है, ये अभी प्राकृत नहीं जानता, ये गुजराती नहीं जानता, ये ज़्यादा गाथाएँ नहीं जानता, ये श्लोक नहीं जानता, ये द्रवगुण पर्याय नहीं जानता, बस इसे वैराग आया है और इसे आत्महित करना, तो इतना सीख, इसे आत्मा अच्छी लग रही है, बस इसे उसके अलावा कुछ नहीं सवाल। तो इसे कोई पूछे तो बहुत प्रेम से बताना, प्रेम देना, वात्सल्य देना, ग्रंथ देना, समझाना, घबराए। नया लड़का, राजा का लड़का, और वो लड़का कहता है, महाराज जी मैं थोड़ी दूर जा करके आत्मध्यान लगाऊं, तो क्या लगाऊं, और जंगल में रहते शेर रीछ हाथी घूमते, वहाँ लगाओ। और जैसे ही वो 10 मिनट हुए गए, और 2 मुनिराज को उनके पीछे पीछे, देखो जाके डर न जाए, कुछ हो न जाए, नया लड़का है, घबरा न जाए। और जैसे ही वो 10 मिनट में वहाँ पहुँचे, तो कनक शांति केवल ज्ञानी भगवान की जय। कितनी देर में हो गया वो नहीं समझ में आया। अभी वो ग्रस्त था, राजा का लड़का, कुछ जानता नहीं जानता ना। अभी कह रहे जिसने द्रवगुण पर्याय वाला पाठ पढ़ लिया हो, वो द्रव पूरा था कि नहीं, गुण पूरे थे कि नहीं, जानना देखना उसका पूर्ण स्वभाव था कि नहीं, उनसे ये समझ में आ गया कि जो जानता वो आत्मा कहलाता है। भाई इतने में वो पूरा हो और ध्यान लगाया। और केवल अपन बहुत सोच रहे हैं कि अपन बहुत दूर है, अपने क्या होगा, ये कह रहे हैं भाई साहब पूरे हो सिद्ध भगवान जैसे अनंत भगवान है वैसे ही में। इस तरह से अपन को आत्मबल आएगा निर्गुण पर्याय के पाठ पर। तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी अविनाशी हो। पेपर है, सब लोग इकट्ठे कर लेना।